हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज नया टॉपिक है हम लोगों का मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आईव्यू बोलते हैं। ठीक है, ये नया चैप्टर है आपका। ये आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। बोर्ड में तो 13 या 14 नंबर का पूछा जाता है, चाहे BSAB हो या CBSE हो या अदर बोर्ड हो। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, उसका डिफिनेशंस क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, और उसके टाइप्स कितने हैं वो देख लेते हैं। ओके, देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स और फंक्शंस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये होता है क्या, देखिए हमने लिखा है वही कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर और फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, देखिए आपको समझा रहे हैं एक एग्जांपल लेकर के। देखिए मोहन, सोहन एंड साकिर दोस्त है। ठीक है, उन्होंने मार्केट गया और उन्होंने पेन, कॉपी और पेंसिल खरीदा। ठीक है, वो क्या किया, मोहन ने 4 पेंसिल खरीदा और सोहन ने 5 खरीदा और साकिर ने 6 खरीदा। ठीक है, उसके बाद कॉपी कितनी खरीदी, 7 खरीदी और सोहन ने 8 खरीदी और साकिर ने 9 खरीदी। उसके बाद पेंसिल कितनी खरीदी, मोहन ने 3 और सोहन ने 1 और क्या होता है साकिर ने 2 खरीदा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यही अरेंजमेंट जो है ना, इसी को अरेंजमेंट, जैसे इसको क्या करते हैं ऐसे सूचित करते हैं, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, बड़ी ब्रैकेट से या फिर छोटी ब्रैकेट से सूचित करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक इसमें हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करता है, एक अरेंजमेंट क्या वर्टिकल लाइंस में, और ये देखिए वर्टिकल लाइंस में और क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस में है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, यही हमने लिखा है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर और फंक्शंस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा है हियर, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल जो ये है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज कहेंगे। रोज क्या कहेंगे, रोज कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये जो है आपका ये वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस को क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइंस को कहेंगे हम लोग कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, ये भी वर्टिकल लाइंस है, इसको भी कॉलम कहेंगे। ये भी आपका कॉलम है। ओके, ठीक है, ये है आपका कॉलम। ठीक है, ये है क्या है आपका रोज। ये देखिए, अब देखिए इसको, अब ये क्या है, मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्या ABC to Z तक किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कोरस्पेंडिंग लेटर विथ लोअर सफिक्सेस। देखिए ये क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n है। ठीक है, और ये क्या है A2m1 A22 A23 डॉट 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 A2n तक चलेगा। ठीक है, ये क्या बोला है कि आपको, देखिए ये तो क्या हो गया आपका, ये वर्टिकल हो गया, ये जो पड़ा हुआ रहेगा इसको क्या कहेंगे, ये क्या होता है रोज कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको क्षैतिज कहेंगे। ठीक है, और इसको वर्टिकल को स्तंभ कहेंगे। ठीक है, स्तंभ कहेंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जो है 1 जो है AIG, ये एलिमेंट है। ए क्या है, एलिमेंट है। मैट्रिक्स ये है टोटल, इसके अंदर जो A11 होगा ये एलिमेंट होगा। 1 को जो डिनोट करते हैं इसको, ये I होता है रोज, और क्या होता है J किसको डिनोट करता है, कॉलम्स को डिनोट करता है। ठीक है, ये याद रखिए आप। ठीक है, I किसको, रोज को डिनोट करता है और J कॉलम्स को डिनोट करता है। और उसके बाद क्या बोला है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, क्या है m रोज एंड n कॉलम्स, देन इट इज said that order of matrix A is m by n। m into n नहीं पढ़ेंगे, m by n पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्यों बोल रहे हैं, देखिए A11 जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका A इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट 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 A1 to n तक चलेगा। ठीक है, यहाँ क्या A21 A23 डॉट 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 A2n तक चलेगा। फिर ये क्या होता है AM1। ठीक है, अगर इसकी
ये देखिए रोज़ की संख्या बढ़ाइएगा, m ले लिए, m का पता नहीं है, ये कॉलम 1 है तो m1 कर दिए, ये कॉलम 2 है तो m2 कर दिए, ये क्या है am3, ये कॉलम 3 है, डॉट डॉट ऐसे ही चलेगा। तो a इंटू m इंटू n। तो m किसको डिनोट करता है यहाँ, m नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट करता है, रोज़, ठीक है, कितना रोज़ है। जैसे ये देखिए कितना रोज़ है, ये एक रोज़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रोज़ हो गया, ओके, ये हो गया दूसरा रोज़, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तीसरा रोज़, ओके। तो ये रोज़ को डिनोट करता है, एन किसको डिनोट करता है, एन कॉलम्स को डिनोट करता है, ओके, कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज जस्ट, ठीक है, जस्ट एंड अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होता है। देखिए अरेंजमेंट कैसे, जैसे एक ये लेके आया, पेन लेके आया, कॉपी लेके, पेंसिल लेके आया, इसको अरेंजमेंट कैसे लिखना है, वही है एक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स वही है। मैट्रिक्स हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा इसका, ठीक है, ये मैट्रिक्स हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है इसलिए हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये तो हम लोग को पता हो गया कि ऐसे क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रोज़ बोलते हैं, और खड़ा वाले को और क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। हिंदी में इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है खड़ा वाले को, पड़ा वाले को क्या बोलते हैं, क्षैतिज या फिर रोज़ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्षैतिज या रोज़ बोलते हैं, हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, ओके। और इसको कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ बांस के जैसा, खड़ा नहीं है इसलिए बांस के जैसा ये खड़ा जैसे स्तंभ, या उदगड़ भी बोलते हैं, ठीक है, या उदड़ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मैट्रिक्स का यूज़ इंजीनियरिंग में भी होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में होता है, फिजिक्स में होता है, आपको क्या बोलता है 3D गेम्स में होता है, ओके, स्टैटिस्टिक्स में होता है। आप लोग याद रखिए इसका बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे किसी डाटा को संग्रहित करने का है, जैसे किसी का जन्म 50 पार है, उसको डाटा को कैसे लिखा जाएगा, 60 पार है, ये उसके बाद 40 पार है, उसको भी संग्रहित स्टैटिस्टिक्स के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि रोज़ जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, ये थोड़ा लिख लिए हैं कि नंबर ऑफ रोज़ किसको कहते हैं। देखिए रोज़ किसको बोले, देखिए रोज़ कितना है, यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि नंबर ऑफ रोज़ इज़ कितना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके देखे हैं कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2 3 4 5 है, 4 5 6 2 3 क्या है ये 13, ठीक है, ये 13 2 5 6 है, ये आपका अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं अंदर, जैसे A11 A12 A13 A14, जैसे ये या समझ लीजिए, जैसे ये क्या हुआ A1 है तो पहला रो है, तो पहले रो को लिखेंगे। देखिए पहले हमने क्या बताया कि I जो होता है वो पहले डिनोट होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया जो आपका, ये हो गया रोज़, ठीक है, 1 हो गया आपका, फिर बाद वाला जो है वो कॉलम्स हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 है, तो 1 क्या है आपका रोज़ है, ये 1 रोज़ चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक रोज़ चल रहा है, पहला ही रोज़ A12 लिख दिए। फिर ये देखिए पहला ही रोज़ तीसरा कॉलम चल रहा है, ये क्या होता है, कॉलम्स होता है आपका, ये कॉलम्स होता है, ये कॉलम्स होता है, ये खड़ा वाला कॉलम्स होता है। ये देखिए A11, देखिए A21 और A31, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम, ये देखिए पहला कॉलम दूसरा, ये पहला रो दूसरा कॉलम से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये क्यों, देखिए ये क्वेश्चन आपको फिर कभी कभी पूछा जाता है कि A22 का मान क्या होगा। जैसे A22 का मान आप निकालिए, A22 ये आपका मैट्रिक्स दे दिया है, तो A22 कहाँ आता है, यहाँ 5 आता है, तो ये 5 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि A33 ये पूरा दे दे, ये सब नहीं देता है आपको, ये तो हम अपने से डिनोट किए हैं। 2 3 4 5 दिया हो रहेगा, 4 5 6 2 दिया हो रहेगा, 3 2 5 6 दिया हो रहेगा, ये दिया हो रहेगा, और बोलेगा आपको कि A22 का या A23 का ये निकालिए वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका A22 इतना 5 हो गया। तो हमने यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ रोज़ कितना है, तो रोज़ कितना है, देखिए रोज़ क्या होता है, एक रोज़ इधर हो गया, एक ये रोज़ 2 ये 3, तो ये 3 रोज़ हो जाएगा, क्या है 3 रोज़ है इसमें, ठीक है, एक रोज़ 2 रोज़ या 3 रोज़। अब बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स इज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए एक कॉलम यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, ओके, ये हो गया, उसके बाद तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, और चौथा कॉलम ये हो जाएगा, ओके। तो ये 4 कॉलम है इसमें, ठीक है, ये 4 कॉलम लिख लीजिए, ओके। ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 3 रोज़ हो जाएगा और इसका 4 कॉलम्स हो जाएगा, ओके।
तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको m इंटू एन, m किसको डिनोट करता है, रोज़ को, तो रोज़ लिखेंगे पहले और कॉलम्स बाद में लिखेंगे। तो 3/4, 3 इंटू 4 नहीं, 3/4, ये समझिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंट्रीज, देखिए इंट्रीज क्या करते हैं, एलिमेंट्स को। देखिए इंट्रीज कैसे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 12 इंट्रीज है, 12 एलिमेंट्स है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिमेंट एक तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और खाली जगह ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यही आपका ऑर्डर कितना है, ये देखिए 3 ये 3 रोज है, 1 2 3 हो गया, तो ये 3 और कितना कॉलम्स है, 1 2 और एक 3 और एक 4, तो ये 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। अब हमने फिर ये क्या लिखा है कि अगर इसमें 833, आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिएगा कि 833 का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए हमको, ठीक है। तो 833 यहाँ है, तो 833 कितना है, 5 है, तो आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, एलिमेंट डिनोट करता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए क्या है, आव्यूह के प्रकार। ये देखिए पहला है आपका मैट्रिक्स, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आयु हिंदी में कहते हैं इसको। होता क्या है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIGM इंटू एन। जैसे अब इसको देखिए, कोई ये देखिए आप, ये दिया हुआ है आपका वैल्यू, ठीक है, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू AIG क्या होता है, m/n लिख सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, ए आपका एलिमेंट हो जाता है, कितना बाई कितना ये लिखना है, तो 2/2 अगर रहेगा तो ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n हो जाए। m क्या है, रोज है, n क्या है, कॉलम्स है। m कॉलम्स है और m रोज है और n कॉलम्स है, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि 2 और 2, क्या 2/2, ये रोज आपका 2 है, ओके। देखिए रोज 2 है आपका, रोज हो गया, एक रो हो गया, ओके, R1, ये हो गया R2, ओके। ये देखिए ये कॉलम्स हो गया आपका, ये हो गया C1, ठीक है, कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ओके, C2, ठीक है, ओके। ये हो गया R1 R2 और C1 C2, यानी दोनों बराबर है, यानी कॉलम भी बराबर है और रोज भी बराबर है, दोनों का वहाँ बराबर है, यानी 2/2। अब यहाँ देखिए 3/3, ये बराबर है कि नहीं, m और n बराबर है। देखिए एक और हमने डिफिनेशन से लिख दिया अपने से, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये याद रख लीजिए, ये आप, ठीक है, ये याद रखने में आसानी होगा, इसलिए हमने डबल लिख दिया है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह या पंक्ति आव्यूह कहते हैं इसको, ठीक है। ये मैट्रिक्स AIJ अंदर क्या है, एलिमेंट है, m इंटू m/n इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन n। क्या होता है, रो कम होता है, कॉलम्स ज़्यादा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो इसने हमने लिखा है, फिर दूसरा डिफिनेशन भी लिख दिया है समझने के लिए, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल नंबर। क्या कहते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, कम है कि नहीं, देखिए एक आपका क्या हो गया, ये रोज हो गया, ये दूसरा रोज हो गया। अब ये जो कॉलम देखिए, 1 ये 2 ये 3 1 4, आपका क्या हो गया, 4 कॉलम हो गया और रोज 2 हो गया, तो क्या हो गया, देखिए ये रोज है, ठीक है, ये रोज है, ये आपका कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स है, तो ये आपका क्या हो गया, रोज छोटा हो गया किससे, कॉलम से, ठीक है, कॉलम से हुआ कि नहीं, तो रोज को m डिनोट करते हैं और ये कॉलम्स को क्या करते हैं, n डिनोट करते हैं, तो m लेस देन n हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसको उदग्र आव्यूह या स्तंभ आव्यूह कहते हैं, 2 नाम है इसको, ठीक है। ये देखिए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसको एलिमेंट AIG m/n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ क्या बोलता है, m ग्रेटर देन n। यहाँ क्या हो जाएगा, रोज बढ़ जाएगा और कॉलम्स कम हो जाएगा, तो हमने लिखा है इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड,
क्या हो जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोज बढ़ जाएगा और कॉलम्स कम हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसका है उसका कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रोज कितना है आपका, 1 2 3 4, कॉलम्स क्या है 1 2। ठीक है, 1 1 2 है, इधर रोज हो गया क्या, R1 R2। ठीक है, ये हो गया R3। ओके, ये हो गया R4। ओके, R4, ये हो गया आपका रोज, ये हो गया आपका कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या है, रोज बड़ा है और कॉलम से, तो 4/2 हो गया। ओके, यहाँ देखिए आपका कितना रो है, 1 2 3, 3 रो हो गया, और कॉलम कितना हो गया, कॉलम 1 और 2 हो गया कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या, रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स, जिसको पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह कहते हैं हिंदी में। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि इफ ए मैट्रिक्स ए हैज ए क्या, तो ओनली वन रो, देन इट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, या रो वेक्टर कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक ही, देखिए एक ही ये है ना इसका रो, ये देखिए एक ही है, कॉलम क्या है, ये देखिए कॉलम कितना हो जाएगा, 5, 1 × 5 लिखे ना, लिखे। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, 5 कॉलम हो गया, रोज एक ही है आपका, रोज 1 है। ओके, 1 × 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल पे भी लेके देखें, 1 2 3 4 आपका कॉलम हो गया, रोज 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, रो वेक्टर क्या होता है, जिसमें ओनली वन रो हो। ठीक है, ओनली वन रो हो। अब उसी का ऑपोजिट है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर को देख लेते हैं। कॉलम वेक्टर क्या होता है, स्तंभ सदिश कहते हैं इसको, स्तंभ सदिश या स्तंभ आयु कहते हैं हिंदी में। इसको कहते हैं, देखिए इफ ए नंबर ऑफ ए, कहते हैं इफ ए मैट्रिक्स ए ओनली वन, कहते क्या होता है, हैज ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम होगा। देखिए ये कॉलम है ना 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, सी से इसको डिनोट कर देते हैं। रोज कितना है आपका, रोज 1, ये R1 1, R2, रोज 2 हो गया, रोज ये हो गया 3। ओके, ये हो गया रोज 4। ओके, रोज 4, ये हो जाएगा रोज 5। ठीक है, तो इन्होंने लिखा, हमने लिखा है कि 5/1। ठीक है, ये 5 रोज हो गया आपका, रोज हो गया, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा M, क्या हो जाएगा M, और ये हो जाएगा N। ओके, ठीक है, रोज को M से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को N से डिनोट करते हैं। ओके, और आगे जो है उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जिसको शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह हिंदी में कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0, देन इट इज कॉल्ड क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है, कहते हैं एवरी एलिमेंट, जैसे ये 0 है, ये सब 0 होगा, इसका एवरी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहते हैं हिंदी में इसको। देखिए ये है A² मैट्रिक्स A इक्वल टू AIG M/N इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्या बोला है कि डायगोनल्स के अलावा, ये डायगोनल्स के अलावा हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये क्या है आपका, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल है। ओके, इसको विकर्ण कहते हैं। ओके, डायगोन क्या बोलता है कि डायगोनल के अलावा क्या बोलता है, ये सब 0 हो जाता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है। तो हमने यही लिखा है कि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, जिसको अदिश आव्यूह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या बोलता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल का जो जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बराबर होगा। ये अगर दो है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या बोले हम, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ अगर इसका डायगोनल एलिमेंट्स यानी डायगोनल विकर्ण का एलिमेंट आर इक्वल, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये क्या आपका डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स
या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह कहते हैं। देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, ठीक है। देखिए क्या बोले हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या, IN से सूचित करते हैं। जैसे ये 3/3 का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I3 लिख दिए। देखिए इसका डायगोनल में क्या है, 1 है ना, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, 1 है 1 है 1 है कि नहीं। तो ये क्या लिखे हैं हमने, ए डायगोनल इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। सब डायगोनल का हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल्स का हर एक एलिमेंट्स 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहेंगे। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ M/n इज कॉल्ड अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल्स बिलो द क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हर एक एलिमेंट इसका 0 हो जाएगा। देखिए ये डायगोनल्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स है, इसके नीचे का हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि इफ अगर एलिमेंट्स, या क्या था, इफ एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हर एक एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स अबव द, यहाँ क्या था, नीचे बिलो द, और ये हो जाएगा अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा ना, अबव इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट ये भी 0, ये भी 0। ये प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये है प्रिंसिपल डायगोनल्स ये है, डायगोनल्स के अबव का जो एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। यही बोला है कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, मैट्रिक्स। ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर, देखिए ट्रायंगल बनाता है कि नहीं बनाता है कि नहीं, ओके। ये ट्रायंगल बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसका पड़ा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में तुलनीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। देखिए नाम ही से पता चलता है कि इसमें तुलना किया जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो देखिए टू matrices are said to be a comparable matrix if they have same number of rows and columns। क्या हो जाएगा, जिसका सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और क्या हो जाएगा, रोज बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। ये 2 3 4 और 3 1 4 है, क्या है 2 × 3 है, यानी 2/3 है। और ये क्या है, इसका है 1 2 3 4 9 3 है। तो इसका भी देखिए ये क्या है 2/3 है, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, इसका भी रो 2, ठीक है, रो 2, इसका भी रो 3, ठीक है। ये कॉलम क्या है, इसका 3 कॉलम, ठीक है। इसका भी रो कितना है, 2 है कॉलम, ठीक है। इसका ये क्या होता है, इसका रो 2 है, ठीक है, इसका कॉलम 3 है, ओके। तो देखिए इसका रो कितना है 2, तो इसका भी रो 2 है, इसका ये कॉलम कितना है 3 है, तो इसका भी कॉलम 3 है, तो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वाले को ही कंपैरेबल मैट्रिक्सेस कहेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी लेके हम समझाए हैं। देखिए 2 3 5 6, ये भी 2 है, देखिए ये भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ये इक्वल में समान आव्यूह किसको कहते हैं। 2 or more than 2 matrices are equal if their order is same। क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर भी सेम होगा और corresponding elements are same, corresponding elements are same, एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए और उसका जो है रो और कॉलम्स भी बराबर होना चाहिए। जो रो पहले वाले में होगा वो वही रो अब दूसरे वाले में भी होना चाहिए, और कॉलम जो पहले वाले में होगा वो दूसरे वाले में भी होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए ये आपका एग्जांपल है, जैसे 2 3 1 4 3 2। देखिए ये 2 है, इसमें भी 2 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो एलिमेंट सेम मिल रहा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 2 है, ओके। मिल रहा है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम,
एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। और बोलता है ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, उसका कोटि भी सेम होना चाहिए। जैसे 2/3, ये भी है 2/3, ये है रो 2/3 और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर सेम हो गया। ओके, ये कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर भी सेम हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।